सभी सचिव महोदय को मेरा नमस्कार। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जीएसटी के अंतर्गत हमें टीडीएस का कटौती कैसे करना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो भी पंचायतों में बिल रिसीव होते हैं, जो पार्टियों द्वारा सप्लाई किया जाता है उसके अगेंस्ट में जो बिल दिए जाते हैं उसमें हमें टीडीएस कटौती करनी रहती है। 2% की टीडीएस कटौती उस पर अनिवार्य रहती है। लेकिन कुछ पंचायतें जो हैं वो पूर्णतः रूप से उसका भुगतान कर देती बिना टीडीएस काटे हुए, है ना। इसमें से हमें ध्यान रखना चाहिए कि टीडीएस कटौती वही कर सकते हैं जिन्होंने टीडीएस का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंतर्गत लिया हुआ है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और टीडीएस का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जिन पंचायतों ने जीएसटी और टीडीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है वो टीडीएस की कटौती नहीं कर सकती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऐसी पंचायतें जिन्होंने जीएसटी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेकर रखा हुआ है वो किस तरीके से टीडीएस कटौती कर सकती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक छोटा सा पोर्टल हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ये पोर्टल आपको टीडीएस की कटौती कैसी करनी है उस के संबंध में बहुत काम आएगा और आपको काफ़ी आसानी जाएगी टीडीएस कटौती करने में। तो चलते हैं हम लोग कि टीडीएस की कटौती कैसी करनी है। हमारे पास पंचायतों में दो तरीके के बिल्स आते हैं। एक इस टाइप से बिल आते हैं जो जीएसटी वाले रहते हैं, जिसमें हमारे पास आइटम, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू पूरी तरीके से मेंशन रहती है। दूसरे बिल्स हमारे पास आते हैं इस टाइप से, जिसमें सिर्फ अमाउंट लिखा रहता है, आइटम्स लिखा रहता है, टोटल अमाउंट लिखा रहता है, लेकिन इसमें टैक्सेबल अमाउंट नहीं लिखा रहता है ना। तो नॉर्मली आपको मालूम है टीडीएस की जो कटौती की जाती है वो टैक्सेबल अमाउंट पे की जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बिल के अंतर्गत में पंचायत में सप्लाई की गई है पार्टी के द्वारा। तो पार्टी ने प्रॉपर जो बिल बनाया हुआ है वो आइटम लिखा हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, टैक्स अमाउंट डाले हुए हैं और टोटल इनवॉइस अमाउंट डाला हुआ है। तो ऐसे बिलों में टीडीएस निकालना काफ़ी इजी होता है, कोई भी इसे आसानी से निकाल सकता है। तो इसमें जो सचिव साहब ने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ये इन्होंने टीडीएस निकाला हुआ है। तो जानते हैं कि इन्होंने क्या सही निकाला हुआ। तो सबसे पहले हमें टीडीएस निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है टैक्सेबल वैल्यू की। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 90,000 रुपये यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है। तो 90,000 रुपये का हम 2%, जो टीडीएस की दर होती है वो 2% होती है। तो 90,000 रुपये का हम लोग यहाँ पर 2% निकाल लेते हैं इंटू 2%, 1,800 रुपये। यहाँ पर सचिव साहब ने 1,800 रुपये जो टीडीएस की कटौती की हुई है वो बिल्कुल सही की हुई है। अब सिर्फ 1,800 रुपये जो टीडीएस की कटौती करने से नहीं होता, यहाँ पर हमें 94,500 रुपये जो इनवॉइस अमाउंट है, हमें भुगतान तो इतना पूरा करना है ना। तो 94,500 के भुगतान के लिए सबसे पहले हमने जो टीडीएस की निकाला हुआ है 1,800 रुपये, उस 1,800 रुपये को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। 94,500 माइनस 1,800 रुपये, 92,700 रुपये। 92,700 रुपये का हम लोग अभी यहाँ फर्स्ट टाइम में इस पार्टी को भुगतान करेंगे और 1,800 रुपये रोक के रखेंगे। जब हमारा यह महीना ख़त्म हो जाएगा, जिस महीने में इस बिल का भुगतान कर रहे हैं हम लोग, जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उसके 7 दिन के भीतर, सॉरी 10 दिन के भीतर में हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना रहता है। जीएसटी रिटर्न जब फाइल करेंगे तब हमने जो ये 1,800 रुपये काट के रखा हुआ है, ये 1,800 रुपये को हमको चालान के रूप में जमा करना पड़ेगा। जब हम ये चालान के रूप में जमा कर देंगे तो ये जो 1,800 रुपये है वो इस पार्टी के जीएसटी पोर्टल में शो होने लगेगा कैश लेजर में, है ना। तो भुगतान इन्हें 92,700 रुपये हमारे पंचायत से डायरेक्ट जाएगा और जो 1,800 रुपये वो जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जाएगा, है ना। ये पहला बिल हो गया जिसमें काफ़ी आसानी से हम लोग टीडीएस की कटौती कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा पंचायतों में बिल्स आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। वो इस तरीके से इसलिए आते हैं कि कई जो व्यापारी रहते हैं, व्यापारियों को भी ग्रामीण इलाके के जो व्यापारी होते हैं उन्हें भी कई बार जीएसटी के रेट्स नहीं मालूम होते, तो वो लोग डायरेक्ट इस अमाउंट को डालकर जीएसटी बिल दे देते हैं, है ना। अब इस अमाउंट पर हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, क्योंकि टीडीएस जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पर निकलता है ना। तो हमें इन अमाउंटों का टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए मदद लेनी पड़ेगी इस वेबसाइट की, जो कि हमने खास कर से सचिव लोगों के हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर
ये वेबसाइट है, हमें यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं। ये आइटम हमें सिलेक्ट करने हैं कि कौन से आइटम्स की सप्लाई है, वो आइटम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, है ना। ये आइटम्स जो है मोस्टली पंचायतों में जो सप्लाई होती है वही आइटम्स दिए हुए हैं, और इनके जीएसटी रेट ऑलरेडी डिफाइन है। तो आपको यहाँ पता नहीं करना है कि ये 18% है कि 5% है, बस आपको यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो अब सबसे पहला जो हमारा आइटम है यहाँ पर रेत, ये रेत हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। रेत हमने सिलेक्ट कर लिया, इसका 5% यहाँ पर जो रेट है वो आ गया। अब इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए, जो कि ये रहता है बेसिक प्राइस टैक्सेबल अमाउंट होता है, तो इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो फुल अमाउंट है, फुल अमाउंट को यहाँ टोटल प्राइस में डालना होगा, 27,000 रुपये। जैसे ही हम 27,000 रुपये डालते हैं यहाँ पर इसका बेसिक प्राइस आ जाता है, SGST CGST अमाउंट आ जाता है, और ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाता है ना। इस पे जो 2% TDS कटौती करनी है हमको, वो यहाँ पर आ जाता है, जो कि किस पर लगता है 2%, इस बेसिक प्राइस पर 2% निकालना होता है, जो कि यहाँ पर आ जाता है ना। अब ये 2% कटौती करने के बाद जो हमें बैंक ट्रांसफ़र करना है, वो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया, है ना। चूंकि ये आज 4 आइटम्स है, तो हमें चारों आइटम्स के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तब जो अमाउंट फाइनल अमाउंट आएगा वही हमें ट्रांसफ़र करना है और TDS की कटौती करना है। अगर ये सिर्फ एक आइटम होता, 27,000 रुपये का बिल रहता रेत का, तो हमें इतना अमाउंट उन्हें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता, और इतना अमाउंट हमें TDS के रूप में कटौती करके GST पोर्टल के माध्यम से जमा करना होता। चूंकि अब हमारे पास 3 आइटम और है, इन तीनों आइटम का कैलकुलेशन भी हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर रेत का कैलकुलेशन हो गया। अब दूसरा आइटम ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड रो पर बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा दूसरा आइटम है गिट्टी, गिट्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। गिट्टी का ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी इसका भी रेट 5% है। अमाउंट हम यहाँ डाल देते हैं 11,100। ये कैलकुलेशन इन्होंने निकाल के दे दिया। ठीक है। सिमिलरली हम तीसरा आइटम यहाँ पर गिट्टी का डालेंगे। एक और ऐड रो पर क्लिक करेंगे, गिट्टी सिलेक्ट करेंगे, 5% ये दिखा रहा है। इसका अमाउंट डालेंगे 10,500 रुपये। 10,500, 10,500। इसका भी कैलकुलेशन, अगर ये 3 आइटम रहते तो ये हमारा कैलकुलेशन ग्रैंड टोटल में आ गया, है ना। क्योंकि हमारे पास अभी सीमेंट भी है, तो सीमेंट के लिए हम यहाँ पर फिर से ऐड रो करेंगे। सीमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। सीमेंट में 18% GST है ना। तो 18% GST निकालने के लिए हमें 33,000 रुपये यहाँ पर टोटल अमाउंट में डाल देते हैं। ये बेसिक प्राइस का ये आ गया, और इस पर जो TDS कटौती होगी वो ये आ गई, है ना। तो अब ये चारों आइटम हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। चारों आइटम का आप एक बार अमाउंट का जो है मिलान दोबारा कर सकते हैं। 27,000, 11,100, 10,500 और 33,000 रुपये, ये बराबर आपने कैलकुलेशन कर लिया। आइटम आप एक बार मिला लीजिए। उसके बाद जो कटौती करने का हमें आ रहा है TDS, जो 2% कटौती करने का आ रहा है, वो टोटल चारों आइटम मिलाकर 1,485 रुपये हमें यहाँ पे TDS का कटौती करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1,485 रुपये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सचिव साहब ने, जो कटौती उन्होंने किया हुआ है। सेम जो 1,485 रुपये कटौती करने के बाद जो अमाउंट हमें भुगतान उन्हें करना है, वो 80,114 रुपये 96 पैसे। इसे राउंड ऑफ में आप 80,115 रुपये कर सकते हैं। यहाँ पे भी सचिव साहब ने 80,115 रुपये का भुगतान किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन करके आप ये TDS निकाल सकते हैं कि आपको कितना क्या भुगतान करना है और बैंक में कितना ट्रांसफ़र करना है। आप इसको एक PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं, जो आपको बाद में फ्यूचर में कभी ऑडिट होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पर आपको ये समझाने में आसानी रहेगी। इसमें पूरा कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। ये एक बिल का ऑप्शन है। आप दूसरे भी बिल को चेक करने के लिए आप दोबारा इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ से आइटम्स हटाना है, तो यहाँ पर एक रिमूव की बटन दी गई है। तो ये रिमूव बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो रिमूव वहाँ से हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे क्या हम लोग TDS का कटौती कर सकते हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि TDS का कैसे कटौती करना है और कितना कटौती करना है। ये काफ़ी इजी ट्रिक मैंने आपके लिए बताया हुआ है। ये स्पेशली हम लोगों ने अपने ही जो सचिव साहब लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया हुआ है, ताकि उन लोगों को कटौती करने में आसानी जाए, है ना। सिमिलरली अगर आपको और कोई आइटम्स यहाँ पर ऐड करने हैं, तो ऐड रो में जाकर
यहाँ पर जो भी आइटम आपके हैं, है ना, जो भी आइटम, पेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, फर्नीचर है, लेबर चार्ज है, ब्रश, तार, टाइल्स, जो भी है, यहाँ पर आइटम्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको कोई आइटम लगता है कि वो यहाँ पर नहीं दिया गया और आपको लगता है कि वो चाहिए आपको, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज के 30 मिनट के भीतर में वो आइटम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो और आपको मदद करने में हम आपके काम आए हो। धन्यवाद।